हुमा हर बात पे इतने जवाब देने लगी कि पापा ने कहा है कि इसका आईफोन छीनना पड़ेगा, ये मोबाइल की मस्ती है इसको सारी। मैंने हुमा को 20 का बताया, मेरा नाम ज़ारा है, ज़ारा नहीं है, ज़हरा है मेरा नाम। ज़ारा 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 लगी हुई मेरा नाम। मेरे घर में ना किसी को ये आवाज़ पसंद नहीं, ठकठकी, तो मैंने क्या किया, इसका ना आपने लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए क्या करना है, अच्छा सा म्यूजिक बना देना है। ये देखें, अब किसी को आवाज़ बुरी नहीं लगेगी। जब आप यूं 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 करेंगे, सब कहेंगे क्या कर रही हो, कितनी देर तक करोगी। इसलिए आप म्यूजिक बना लें, आपके अंदर टैलेंट और स्किल्स होने चाहिए। ये देखिए, छान झरियाँ का म्यूजिक प्ले कर रही हूँ मैं। यार ये है नानी का नुस्खा, सारी सारी देसी मैंने जो है ना ये चीज़ें डाल दी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसको मैं पोटली किस में कैद करके ना इसको सूंघूं मैं। ये तो नशे की पोटली बन गई है, इसमें अजवैन है, पोटली तैयार कर ली है, लेकिन पोटली सूंघाने के लिए ना ये जुराब के अंदर हम जो है ना डालेंगे सारे सारे हर्ब्स, और ये सूंघेगी हुमा। अब समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है यार, जुराब में डाल के कौन किसको पोटली देता है, लेकिन चलो अब इसी में करना पड़ेगा। सुबह से मुझे खांसी आ रही, पता चला हुमा ने परफ्यूम लगाया हुआ है। मैंने कहा क्यों लगा लिया तुमने इतने पुराने परफ्यूम लगा के जिनके रंग भी बदल चुके हैं। कहती आज उसकी टीचर ने कहा कि आप ऐसा रखें अपना किरदार कि आपके किरदार से खुशबू आए। कदम से कदम चलाते रहो, सनम से सनम बनाते रहो। ये देखो यार, सारी सफाइयाँ कर ली है, लेकिन हुमा नहीं अभी तक सो के उठी। समझ नहीं आती घर पे जाले कैसे बच यार, इतने आ जाते हैं जाले। यहाँ पे मकड़ियाँ कितनी कुछ ज़्यादा हैं यार, इतने कुछ जाले, इतने कुछ जाले। ये मकड़ियाँ भी ना हुमा की तरह हर वक्त जाल बिछाती रहती हैं, हर वक्त जाल बिछाती रहती हैं। और हुमा और बानो की दोस्ती इतनी तेज़ होती जा रही, इतनी पक्की दोस्ती होती जा रही, मुझे खौफ आ रहा है कि बानो ये ना कि मेरी दोस्ती छोड़ दे हुमा की दोस्ती के पीछे। अभी पापा को इतना गुस्सा चढ़ा हुमा पे, पापा गए हैं मार्केट, तो हुमा ने पीछे से ना पानी का जग फेंके ज़मीन पर। तो ये टर्किश ड्रामे की नकल है। टर्किश लोग जब आप सफ़र पे निकलते हैं, मगर लंबे सफ़र पे, तो वो पीछे से पानी फेंकते कि आपका सफ़र भी इतना अच्छा और ईजिली से हो जाए आपका सफ़र। तो पापा ने कहा ये तुम क्या ड्रामों की नकलें करी। तो कहती पापा मैं कौन सी इंडियन ड्रामों की नकलें करी, मैं भी तो मुसलमान ड्रामों की नकलें कर रही हूँ, क्या हो गया आपको। यार ये देखो हुमा मेरे सारे बिस्किट खा गई, इसमें एक भी, ये देखो यार मैंने इसमें 6 बिस्किट पड़े थे और रबर बैंड लगाया हुआ था, सारे सारे ये देखो बिस्किट सारे सारे खत्म है। अब रबर बैंड लगा के गई हुई है, हालांकि बिस्किट सारे खत्म है इसमें। ये देखो बिस्किट सारे खत्म है यार, ये देखो फिर भी रबर बैंड लगा के किया ताकि मुझे पता ना चले। पर यार अगर आपने सारे बिस्किट खाए मुझे कम से कम बता दो मैं नए मंगवा लूँ मार्केट से। ये देखो यार सारे बिस्किट मेरे खा गई है। ये देखो यार हुमा को सचमुच में ना पॉलिटिशियन होना चाहिए था। हुमा को ना ये देखो खाने में हड़प करने में कोई जो है ना कमी नहीं छोड़ती। ये देखो फिर कहती कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मुझे कुछ चीज़ें नहीं ऐसी वैसी खानी, मैं जंक फूड नहीं खाती। मैडम मेरा जंक फूड तो सारा खा गई है और रबर बैंड लगा के चली गई है यार। सुबह से है ना मुझे छींकें आ रही हैं, पता चला हुमा मैडम ये 2 परफ्यूम ना उसने पेटी से निकाले। ये देखो कितने एंड हो चुके हैं परफ्यूम। कहती है ये आपके टीचर ने कहा है जिसकी यूनिवर्सिटी में आपका इखलाक ऐसा ना चाहिए कि आप में से खुशबू आए, किरदार में से खुशबू आए। तो मैडम ने ये जो है ना खतरनाक किस्म के परफ्यूम निकाले आज पेटी से, जो एक्सपायर हो चुके हैं। आप इसका रंग देखें, इसका रंग भी परफ्यूम वाला रंग नहीं है। आज मुझे बचपन वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए नहीं भाई कि मौसम अच्छा है या कोई बचपन की चीज़ें मुझे मिल गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब बचपन में मुझे ज़ुकाम होता था ना तो मुझे ये विक्स लगाई जाती थी और मुझे नफरत थी इस चीज़ से और ये चीज़ से। और मुझे इसलिए भी अपना बचपन याद आ रहा है क्योंकि बचपन में ही ना आपको पापा की डांट अच्छी लगती है, बड़े होकर नहीं अच्छी लगती है आपको पापा की डांट। तो आज मुझे लग रहा है मैं वापस अपने बचपन में चली गई हूँ क्योंकि पापा ने आज मुझे डांटा और मेरा मूड इतना ऑफ है, इतना ऑफ है, और मैं मूड अच्छा करने के लिए यहाँ से कुछ चीज़ मंगवा भी नहीं सकती हूँ कि यार मेरे लिए यहाँ से पिज़्ज़ा आ जाए, यहाँ से बर्गर आ जाए, यहाँ से भी मेरी डाइटिंग खराब हो जानी है। और इसलिए भी बचपन याद आ रहा है कि ये गले सड़े जो रबर बैंड है ना, इसमें हुमा के बाल भी चिपके हुए हैं। मैडम से मैंने रबर बैंड मांगा था, मुझे लगा था अच्छी सी पोनी दे देगी मुझे, लेकिन ये देखो मैडम ने इसमें भी जाल बिछाया हुआ अपने बालों का, और हमेशा जाल बिछाते थे, इतना गंदा सा मुझे इसने 2 रबर बैंड दे दिए हैं। भाई आप अच्छी सी पोनी दो जब आपकी दोस्त आपसे मांगती है कि अच्छा सा कोई रबर बैंड दे दो। ये देखो यार क्या यार, ऊपर से बाल अपने चिपका के दिए हैं इसने, मतलब कोई किसी को देने की तमीज़ होती है यार। आप क्या किसी को इस तरह से रबर बैंड दे रहे हो, मैं दिल कर कूड़े में फेंक दूँ। जब मैंने कहा ना मैं फेंक देना कूड़े में, कहती नहीं 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 मुझे वापस कर देना अगर तुमने ना पहनना हुआ। ऐसी कंजूसी की भी हद होती है यार। अरे भाई ये है नानी का नुस्खा, हम देसी लोगों को आज जाके ना यही चीज़ें सूट करती हैं। जब ज़ुकाम हो, खांसी हो, पहले तो हम बातें बनाते थे कि यार ये किस पुराने ज़माने में हमें नानी का नुस्खा दे दिया यार, ये हम क्या ये पागल हैं हम लोग ये चीज़ें करें। लेकिन आज जाके ना सुकून इन चीज़ों में आता है। दवाइयाँ खा खा के, एंटीबायोटिक्स खा खा के आप लोगों का ना ये सारे का सारा सीन हो जाता है। आज जाके आप फिर इन्हीं चीज़ों की कदर करते हैं। खैर कुछ लोग तो इनकी भी कदर नहीं करते, वो फिर भी जाके है ना, ऐसे मुझे लोगों की समझ नहीं आती यार जो कहते हैं गला ख़राब है और फिर भी बाहर जाके कोक पेप्सियाँ पी रहे होते हैं और फिर भी पता नहीं क्या।
हुमा की तरह। हुमा हमेशा कहती है कि यार गला ख़राब है, लेकिन फिर इतनी कोई बोतलें पिएगी, इतनी कोई बोतलें पिएगी कि बस मुझे कई बार लगता है फ्रॉड कर रही है। गला भी ख़राब होता है फिर भी बाहर की चीज़ें नहीं छोड़नी। खैर अब ये नानी का नुस्खा मैंने हुमा के लिए तैयार कर दिया है। अब मैडम को ये देसी टोटके जो है ना, जितनी ये दवाइयाँ, ये मतलब है कि आजकल की जनरेशन है ये यार। खैर इसको नानी का नुस्खा देकर आती हूँ और देखती हूँ बातें कितनी बनाएगी ये। फिलहाल हमारी पोटली हो गई है तैयार, लेकिन पोटली के लिए कोई चीज़ थी नहीं, तो हम ये जुराब इस्तेमाल करें। जुराब को मैंने अंदर से गिरा लगा दी है। अब ये जो है ना हुमा अपनी नाक पे रखेगी, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके देसी मसाले, इससे सांस आएगा, क्योंकि इसमें देख कितनी ताज़ा किस्म की चीज़ें हैं, अजवैन है, क्या कुछ नहीं है। हम ये जुराब में डाल रहे हैं, मौज़ों में डाल के हम ये दे रहे हैं। समझ नहीं आ रही यार, ये मौजे की इसमें थोड़ी बहुत स्मेल भी है। पापा पहनते, पापा का सॉक्स काटा, बस पापा को पता ना चल जाए, उन्होंने माफ़ नहीं करना। नीचे से भी पता नहीं काटने की क्या ज़रूरत थी, हमने नीचे से रिबन लगाया इसको, और ऊपर से अब इसमें डालेंगे, ऊपर से भी एक और धागा बांध देंगे यहाँ पर हम, और ये अब हुमा को देंगे। हुमा की भी आपको शुरू की आवाज़ें आ रही है, उसको जुकाम हुआ पड़ा है, तो ये है बस, अब ये पता ना चल जाए हमने जुराब काट दी है। चलो भैया अब ये डालें और ये देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। यार कहते हैं ना, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये हुमा के लिए मैंने पोटली बनाई थी मसालों की, ताकि इसका जुकाम वगैरह ठीक हो जाए। देखो अब क्या हुआ मेरे साथ। पापा ने कहा मेरी एक जुराब मिल गई, दूसरी जुराब किधर है? तो हुमा कहती कि आपकी दूसरी जुराब तो मेरे पास है। पापा ने कहा ये आपने क्या हाल कर दिया मेरी जुराब का। तो मैं बताओ करूँ तो क्या करूँ यार। हुमा पे मैंने एहसान किया था, उसका जुकाम भी ठीक हो गया था, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, और मैडम ने मेरी शिकायत लगा दी, कहती ये तो इसने की है, ज़हरा ने की है, ज़हरा ने की है। अच्छा हुमा से मुझे एक बड़ी शिकायत है, मेरा नाम है ज़हरा, लेकिन मुझे ज़ारा क्यों कहती है, मुझे ये समझ नहीं आती। ज़हरा और ज़ारा में बहुत फ़र्क है यार। ज़ारा जैसे कि ब्रांड है, मेरा नाम ब्रांड वाला ज़ारा नहीं है, ज़हरा है। ये देखो यार क्या किया इसने। हमारे पापा को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है पापा को। मैंने कहा पापा मैं क्या करूँ, मुझे पोटली चाहिए थी। पापा कह रहे आपको मेरा महंगे वाला सॉक्स ही मिला था, पूछो सस्ते वाला सॉक्स है किधर। पापा का सस्ता कौन सा महंगा कौन सा, सॉक्स पे थोड़ी ना पता चलता है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। खैर बारह मेरा मूड ऑफ है दो चीज़ों पर, एक तो मेरा नाम गलत लेती है ज़ारा, और ऊपर से ये पापा ने ऐਵੇਂ डांट दिया, मूड ख़राब हो गया। आज मैं बना रही हूँ हमारी लोकल होममेड टूथपेस्ट, और ये जो है जितनी भी आप टूथपेस्ट देखिए कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तानी ब्रांड की टूथपेस्ट है। लेकिन आप कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो फिर भी आपके दांतों में कैविटी क्यों होती है, क्योंकि आपकी टूथपेस्ट में नमक नहीं होता। तो मैंने क्या किया, नमक वाला पानी बनाया, यहाँ पर बड़ा तेज़ नमक वाला पानी है, जैसे कि डेड सी में होता है पानी। तो खैर एनीवेज इन दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी हमारी लोकल टूथपेस्ट। अब ये मेरी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में मेरी टूथपेस्ट बन रही है। और मेरे जो है ना जितने भी दोस्त हैं, खासतौर में हुमा की बात करूँ, उसके दांत में दर्द थी और उसका रूट कनाल होने ही वाला था, तो उसने मेरी टूथपेस्ट इस्तेमाल की है और उसके जो रूट कनाल है वो अब डिले हो गया। डिले का मतलब ये है कि उसके जो दांत में दर्द थी, कैविटी वगैरह थी, सब ठीक हो गया। आप लोग भैया कोई भी टूथपेस्ट लेके उसमें बस नमक की मिक्सिंग कर लें। और ना सिर्फ ये यार, ये तो मेरी पूरी की पूरी ना फैक्ट्री है। फैक्ट्री हुमा कहती है इसने अपनी किचन में फैक्ट्री खोली हुई है, तो भाई इसी तरह की फैक्ट्री खुल गई है तो क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये है मेरी ऑर्गेनिक टूथपेस्ट। मैं इस टूथपेस्ट को खुद ब खुद अपनी जो है ना किचन की फैक्ट्री में सारा कुछ बनाती हूँ, और यहाँ पे सब कुछ तैयार होता है। मेरा स्किन केयर भी खुद अपनी आपकी ज़ात के लिए, बेचने के लिए नहीं बनाती हूँ मैं ये। इसको कहते हैं भाई हाथ की सफाई, कि आपके अपने हाथ इतने साफ़ होने चाहिए और इतनी सफाइयाँ करो कि देखिए कितने हाथ धो लूँ ना मैं अपने। ये मेरे हाथ देखो क्या हो गए यार, क्योंकि सफाइयाँ करते ना करते करते ही मेरे हाथ का हाल हो गया। मगर हुमा मैडम ने अभी तक मॉडलों वाले हाथ बनाए हैं अपने, क्या कहे मैडम। और वैसे ही मैडम को ना ये भी नहीं पता किचन में नमक किधर पड़ा है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी कोई बहुत किस्म की लड़की है वो। क्या कभी आपने कोई ऐसी लड़की देखी है, या आपके ख़ानदान में ऐसी कोई लड़की है जिसको ये ना पता हो कि किचन का नलका लेफ़्ट करके खुलता है या राइट करके खुलता है, या कोई लड़की जिसको ना पता भी माचिस कहाँ पड़ी है, या कोई ऐसी लड़की आपकी ख़ानदान में हो या आपको पता हो कि जिसको पता कि चूल्हा टक 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 करके खुलता है, या गैस का चूल्हा या इलेक्ट्रिक चूल्हा है, या वो होता है ना चूल्हा जो कट कट करो तो माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाला चूल्हा है। क्या आपको ऐसी लड़की का मालूम? अगर वो लड़की आपको मालूम है ना तो बस भाई बस। पापा भी कह रहे थे, पापा ने कहा हुमा बेटा आपके सर में तो जूं भी नहीं रेंगती। कहती पापा मैं हर वक्त साफ सुथरी जो रहती हूँ। तो ये हुमा के जवाब इतने ज़्यादा होंगे, पापा कह रहे इसका मोबाइल छीनना पड़ेगा इसे। पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आई जा रही है। बिस्तर देख के ना मिल कर फिर सो जाऊँ। पता नहीं मुझे नींद क्यों आई जा रही है आज। क्या जुजू मक्खी काट रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा यार। मगर ये बिस्तर ही देख, इसमें से इंच इंच की जो है ना आवाज़ आ रही है। ये लकड़ी का बंदा कोई बिस्तर है, लकड़ी का बांदर हुमा की तरह का बिस्तर है। इतनी मुझे आवाज़ आ रही है ना इसमें से, सोया भी नहीं जा रहा, और तकिया भी अजीबो गरीब सा मेरा हुआ पड़ा है। नींद भी इतनी आ रही है। लोग कहते हैं कि नींद आए तो पत्थर पे भी खुदा ना करे भी नींद आ जाती है, पता नहीं किस पे नींद आ जाती है। मुझे तो ये बिस्तर की समझ नहीं आ रही। मैं इस टाइम बानो के घर पे आई हुई हूँ,
और ये क्या करूँ यार, मगर बानो की ना मेहमान नवाज़ी इतनी अच्छी है, मैं क्या करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये बिस्तर इस तरह का है कि इस पर आप बैठो ना तो क्रच की आवाज़ आती है। अब बानो के घर से हम निकलेंगे थोड़े आधे घंटे तक, और फिर जब मैं अपने घर जाऊँगी मैं सोने की कोशिश करूँगी। मुझे बहुत आज नींद आ रही है। खैर बानो का बिस्तर मैं सबसे अच्छे से ना सेट करके जाऊँ।